brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। प्रयागराज से शुरू हुआ शंकराचार्य विवाद अब नरसिंहपुर के झोतेश्वर आश्रम तक पहुंच गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि झोतेश्वर आश्रम का इतिहास क्या है और क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप इस आश्रम तक पहुंच गए? एमपी तक ने झोतेश्वर आश्रम का जायजा लिया, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शयन कक्ष का भी जायजा लिया और कई सारे वीडियो सामने आए और इसके साथ ही कई सारे तथ्य भी साफ हो गए। हालांकि अब हम आपको बताएंगे झोतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। नरसिंहपुर का झोतेश्वर स्थित आश्रम सुर्खियों में है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने बटुकों के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया और उन्होंने नरसिंहपुर के आश्रम का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर एक पीड़ित बटुक भी सामने आया और उसने भी नरसिंहपुर के आश्रम में उसके साथ गलत काम होने का आरोप लगाया। हमने आज आप सबके सामने खुलासों के साथ सभी चीजें हम बताएंगे, कैसे कैसे घटना इसने किया है। यहाँ नहीं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के आश्रम में, बनारस के विद्यापीठ में, जोशी मठ में शंकराचार्य जो मठ लिख रखा है इसने फर्जी, उसके अंदर भी कुकर्म किया। वहाँ पर जून 2024 से रहे थे और 10-15 दिन तक अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद मुकुंदानंद और अरविंद मेरे साथ गलत काम करते रहे। आप जी कहाँ पर, किस जगह पर ये रहे थे आप वहाँ पर? हम मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में। तो ये गलत ये लोग जब करते थे तो उस दौरान कभी आपने आवाज उठाई, किसी से मदद मांगने की कोशिश की कभी? किस तरह? नहीं, तो डर लगता था, मुझे धमकाते थे, कहते थे मार डालेंगे तुम्हें, ये सब। अब हम आपको बताते हैं झोतेश्वर आश्रम के बारे में। झोतेश्वर आश्रम में परमहंसी गंगा आश्रम की स्थापना ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी। यह आश्रम गुरु शिष्य परंपरा का केंद्र रहा है। यहीं पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद सरस्वती के बीच आध्यात्मिक संबंध विकसित हुए और दोनों का पट्टाभिषेक भी इसी आश्रम में हुआ। आश्रम परिसर शांत माहौल में स्थित है। नियमित रूप से यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। झोतेश्वर परिसर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अलग से एक त्रिपुरालय आश्रम स्थित है। जब शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जीवित थे तो वो भी इसी आश्रम में रहते थे। लेकिन अब जब भी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ पे आते हैं तो वो इसी त्रिपुरालय में रुकते हैं और विश्राम करते हैं। इस आश्रम की व्यवस्थाएं सामान्य हैं। जैसा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि शंकराचार्य का आश्रम आलीशान है और स्विमिंग पूल भी है, लेकिन इस आश्रम में ऐसा कुछ नहीं दिखा। यहाँ ना तो कोई विलासिता का स्पष्ट प्रमाण है और ना ही ये आश्रम बहुत आलीशान है। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने काशी मठ में स्विमिंग पूल और शीश महल जैसी सुविधाओं का दावा किया था, लेकिन झोतेश्वर के त्रिपुरालय आश्रम में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पर एक संस्कृति स्कूल भी है जहाँ पर बटुक वेद पुराण की शिक्षा लेते हैं और धार्मिक कार्यों को जानते समझते हैं। बटुकों ने शंकराचार्य पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बटुकों की माने तो शंकराचार्य का जीवन काफी अनुशासित है और संयमित है और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। जी, पर्व पे आते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा हुआ और उनका कहीं कार्यक्रम हुआ। अभी आएंगे कुछ दिनों बाद। यहाँ महाराज जी का पूजा रूम है, ऊपर महाराज जी का निवास है। और यहाँ त्रिपुरालय में बहुत कम आते हैं, उनका यहाँ आवास बहुत कम होता है, वो बाहर रहते हैं ज्यादातर। ये बताइए कि आप कब से जुड़े हैं और आपका यहाँ क्या कार्य है? मैं यहाँ विद्यालय में 4 साल हो गए मुझे। मैं विद्यालय का छात्र हूँ। मेरी अभी छुट्टियाँ चल रही, इसलिए मैं घर पे नहीं गया, यहीं पे रुका हूँ, यहीं पढ़ाई करूंगा। अच्छा, ये सुना जाता है कि शंकराचार्य जी खुद भी शिक्षक कभी-कभी बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी आपके उसमें आते हैं, तो कभी भी शंकराचार्य पर जो आरोप लग रहे हैं, शंकराचार्य जी का नेचर कैसा है? हमारे महाराज जी का नेचर बहुत अच्छा है। वो विद्यार्थियों से अच्छी से बात करते हैं, विद्यार्थियों की पूरी बात सुनते हैं। वैसे हम लोग मोबाइल तो नहीं चलाते, भैया लोग बताते हैं। हमको इतनी जानकारी तो नहीं है बाहर कैसा क्या हो रहा है, हम तो विद्यालय के छात्र हैं। फिलहाल एमपी तक की जमीनी पड़ताल में त्रिपुरालय परिसर में सामान्य आश्रम व्यवस्था दिखी।
हालांकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पे लगे गंभीर आरोपों के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही आश्रम प्रबंधन से जुड़े लोग काफी नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ साजिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा की बात कही और जिसके बाद से उनके ऊपर ऐसी आरोप लगने लगे और साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। फिलहाल यह मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है और कभी भी शंकराचार्य की गिरफ्तारी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।